हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड कविता है एक गीत, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली जो पीडीएफ है उसके अंदर हम लोगों ने जो आत्म परिचय कविता है हरिवंश राय बच्चन की वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी जिस तरीके से हम लोगों ने उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो आज हम लोग जो कविता है एक गीत, ठीक है, उसके अंदर दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब ये जो कविता है वो क्या बताना चाह रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो कविता का नाम है एक गीत और कविता का जो शीर्षक है वो क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जो इसके कवि है वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन इसके कवि है। ठीक है, देखो ये जो प्रसंग है, प्रसंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्यों बताया गया है यहाँ पे, इसको बताने का क्या ऑब्जेक्ट है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर व्याख्या वगैरह आए तो आप इनको कर सको, इसीलिए हम लोगों ने प्रसंग को कवर किया है। ठीक है, देखो क्या है कि जो प्रस्तुत काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, आरोह से लिया गया है, भाग 2 से, जो कि संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। और जो इसके रचयिता है वो कौन है, प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस कविता के अंदर हम लोगों को क्या समझाया गया है, तो देखो इस गीत के अंदर कवि ने एकाकी जीवन की जो कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता है उसका वर्णन किया है कि अकेला जो पर्सन होता है, एकाकी मतलब जो अकेला है, ठीक है, अकेले का जीवन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली कविता नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ ही जैसे आपको हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल है। इसके बाद देखो कुछ शब्दार्थ, हर एक फाइल के आगे हम लोगों ने इस तरीके से शब्दार्थ बनाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई मीनिंग जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये सहूलियत के हिसाब से बनाए हैं। तो जैसे ढलता मतलब समाप्त होना, पथ मतलब रास्ता, मंजिल मतलब लक्ष्य, पथ मतलब यात्री, प्रत्याशा मतलब आशा, नीड मतलब घोंसला, पर मतलब पंख, चंचलता मतलब अस्थिरता, विकल का मतलब व्याकुल, हित का मतलब लिए या वास्ते, शिथिल का मतलब ढीला होना, पद का मतलब पैर, विहलता मतलब बेचैनी या भावातुरता। तो ये कुछ शब्दार्थ है इस कविता के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर कविता में भी यूज होंगे तो हम आपको वहाँ भी मीनिंग इनका बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जो हमारी कविता है वो। ठीक है, कविता का नाम हम लोगों ने देख लिया था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ मतलब रास्ता, ठीक है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थक दिन का पति, पति मतलब राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि शाम होते ही जो यात्री है वो तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। भाई हम लोग देख रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। फिर देखो, यह सोच थक दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है। भाई जो दिन भर थक जाता है वो भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। तो देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है, रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसीलिए थकित शरीर में भी मतलब थका हुआ है, उसका उल्लसित, तरंगित और आसान्वित जो मन है उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा फर्स्ट काव्यांश है वो। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषता है, विशेष चीज़ें मैंने आपको बताई है। जब व्याख्या करते हैं ये सारी चीज़ें काम में आती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विशेष को कवर करते हैं। तो देखो क्या है
जो कवि है उसने जीवन की जो क्षणभंगुरता है वह प्रेम की जो व्यग्रता है उसको व्यक्त किया है। फिर जो जल्दी जल्दी है उसके अंदर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसकी भाषा जो है वो सरल है, सहज है, भावानुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और जो जीवन है उसको बिंब, बिंब मतलब आईना, आईने के रूप में व्यक्त किया है। और यहाँ श्रृंगार रस की अनुभूति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आई होप विशेष आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद्यांश में क्या क्या विशेष है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हो जाए न पथ में, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? तो हो जाए न पथ में माध्यम से जो कवि है वो अपने जीवन पथ की ओर संकेत कर रहा है, जिस राह पर वह क्या कर रहा है? अकेले चल रहा है। फिर देखो, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? भाई पथिक तेज इसीलिए चलता है क्योंकि शाम होने वाली है और उसे अपना लक्ष्य पास नजर आता है। समीप मतलब पास नजर आता है। रात न हो जाए इसीलिए वो क्या करता है? जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। फिर देखो, कवि दिन के बारे में क्या बताता है? कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि समय परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब देखो सेकंड हमारा पद्यांश क्या है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से जाग रहे होंगे, यह ध्यान परों में, परों मतलब पंख के अंदर, चिड़ियों के बरता कितनी चंचलता मतलब जल्दी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा मतलब उम्मीद जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, भाई बच्चे उड़ीक रहे होंगे। यहाँ नीड़ों से मतलब घोंसलों के अंदर, कि बच्चे जो चिड़िया के बच्चे वो घोंसलों के अंदर रहते हैं तो वो वहाँ से भोजन के लिए झांक रहे होंगे। तो देखो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती, शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आई होप ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर क्या विशेष है वो देख लेते हैं। काव्यांश में कवि क्या कह रहा है? वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। भाई वात्सल्य का मतलब होता है माँ का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो यहाँ चिड़िया के बच्चे और चिड़िया के बारे में दिखाया गया है, तो ये वात्सल्य भाव है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब को उपस्थित करता है, ठीक है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता देखने को मिलती है। जल्दी जल्दी के अंदर कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। इसकी जो भाषा है वो सरल है, सहज और भावानुकूल है। यहाँ जो कविता है वो खड़ी बोली में प्रस्तुत की गई है। तो ये कुछ विशेष बातें थी इस काव्यांश के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग देख लेते हैं। बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? देखो बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि चिड़िया जो कि माँ है के पहुंचने पर ही उनके जो बच्चे हैं उनको भोजन इत्यादि की पूर्ति होगी, इसीलिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर देखो चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? कवि चिड़ियों के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना करता है जब बच्चे माँ बाप की प्रतीक्षा में अपने घरों से झांकने लगते हैं। फिर देखो चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़ियों के परों में चंचलता इसीलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता में बेचैनी हो जाती है और वे अपने बच्चों को भोजन, स्नेह व सुरक्षा देना चाहती है, इसीलिए उनके परों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। फिर देखो इस अंश से किस मानव सत्य
को बताया गया है। इस अंश से कवि माँ के वात्सल्य भाव का सजीव वर्णन कर रहा है। वात्सल्य प्रेम के कारण जो मातृ मन है, मतलब माता का मन है, वो आशंका से भर उठता है। भाई एक जो माँ है वो अपने बच्चों की चिंता में क्या हो जाती है, बेचैन हो जाती है। इसीलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कवि। देखो, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो कवि क्या कहना चाह रहा है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा। विकल मतलब व्याकुल, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। ठीक है, कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण ही नहीं है। साफ दे रखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, में हूं किसके हित चंचल। ठीक है, फिर है यह प्रश्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में विहलता है, कि कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल मतलब रुक जाते हैं। उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और रात में जो एकाकीपन है और उसको प्रिया की जो वियोग वेदना है, अलग होना, उसे अशांत कर देगी। इससे उसका जो हृदय है वो पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो कुछ विशेष पॉइंट है वो देख लेते हैं। यहाँ एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। एकाकी मतलब अकेले जीवन। फिर है सरल, सहज और भावानुकूल जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। मैं हूं किसके हित चंचल, इसके अंदर प्रश्न अलंकार है। फिर जो तत्सम प्रधान शब्दावली है, ठीक है, उसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको ये विशेष भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। तो देखो कवि के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। कौन से, कि उससे मिलने के लिए कौन तो उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठीक है, वह किसके लिए चंचल होकर अपने कदम बढ़ाए। तो ये दो क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं। फिर देखो कि जो कवि है उसकी व्याकुलता का क्या कारण है। तो यहाँ कवि के हृदय में व्याकुलता है क्योंकि वह अकेला है। प्रिया के वियोग की वेदना इस व्याकुलता को प्रगाढ़ मतलब गाढ़ा कर देती है। इस कारण उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। फिर देखो कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते, रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि कवि अकेला है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इस कारण कवि के मन में भी उत्साह नहीं है, इसीलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। फिर देखो मैं हूं किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं हूं किसके हित चंचल का आशय यह है कि कवि अपनी पत्नी से दूर होकर एकाकी जीवन बिता रहा है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वह किसके लिए बेचैन होकर घर जाने की चंचलता दिखाए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपकी जो कविता है एक गीत आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ आपकी कविता पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग एक जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर, उसको हम लोगों ने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। कि जैसे आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के अंदर काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हम लोगों ने इस पीपीटी के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश की है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर के साथ आपकी ये सारी चीज़ें भी तैयार होती रहे। आई होप ये तरीका आप लोगों को पसंद आएगा। देखो एक पद्यांश हम लोगों ने लिया है, कौन सा है वो देख लो, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता परा को, बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो देखो यहाँ दो चीजें आपको बतानी है। एक तो भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का जब पूछा जाए आप लोगों से तो दो चीजें आपको बतानी है। एक तो भाव सौंदर्य आपको बताना है, एक बताना है शिल्प सौंदर्य। देखो हो सकता है हिंदी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन जो उनका उच्चारण है वो सही होगा।
हो सकता है आपको पीपीटी में जो टाइपिंग एरर है वो मिल जाएंगे, लेकिन बोलने पे आप फोकस करना, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएगी। आप बुक से भी उस चीज़ का करेक्शन कर सकते हो। तो देखो यहाँ जब भी आपसे पूछा जाए काव्य सौंदर्य के बारे में, तो काव्य सौंदर्य का मतलब है कविता का जो सौंदर्य है, कविता क्या कहना चाह रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें बतानी होती है, एक है आपका भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। तो जब भी बात आती है भाव सौंदर्य की, तो भाव सौंदर्य का मतलब है ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही है ना, इन 4 लाइनों में क्या बोला गया है। तो देखो, शाम निकट जानकर प्राणी अपने अपने घर आने को उद्रित है, क्योंकि उनके घर पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, पर कवि के आने का इंतजार कोई नहीं करता, इसीलिए उसके कदम क्या है, शिथिल है। तो ये इसका भाव सौंदर्य है। जब बात आती है शिल्प सौंदर्य की, तो शिल्प सौंदर्य के अंदर हम लोगों ने देखा था विशेष वाली चीजें। तो यहाँ देखो कि इसके अंदर इसकी विशेषता क्या क्या है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न अलंकार है। जल्दी जल्दी है, उसके अंदर कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल सहज प्रवाहमयी भाषा भावाभिव्यक्ति के अनुकूल है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप शिल्प सौंदर्य का मतलब ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो व्याकरण है उसका यूज कैसे किया गया है, ये उसका शिल्प सौंदर्य है। और भाव सौंदर्य मतलब उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है, ताकि आपका एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो तैयार हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इस तरीके से इस चीज़ को कवर किया है, काव्य सौंदर्य को। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है कवि हरिवंश राय बच्चन का, वो पसंद आया होगा। और इसके अंदर 2 कविताएं थी, एक थी आत्म परिचय और दूसरा था एक गीत, जो कि दिन जल्दी जल्दी डलता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको ये पसंद आया होगा। तो यार कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कोई अच्छे सजेशंस हो तो भी वो आप हमें मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।